इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3. सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 14.3 द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नीचे दिया गया है ये बता रहा है कि जो मंथली जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है. 68 कंज्यूमर्स की बात की गई है. एक लोकेलिटी में से 68 कंज्यूमर उठाए गए और ये देखा गया कि एक मंथ में वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं. और इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने मीडियन, मीन और मॉड निकालना है और उनको कंपेयर करना है. तो देखिए इसमें एक कहा है कि जो 65 से लेके 85 जो यूनिट खर्च करते हैं 4 कंज्यूमर्स, 85 से लेके 105 यूनिट खर्च करते हैं 5 कंज्यूमर्स, 105 से लेके 125 यूनिट खर्च करते हैं 13 कंज्यूमर, 125 से 145 यूनिट खर्च करते हैं 20 कंज्यूमर, 145 से 165 यूनिट खर्च करते हैं 14 कंज्यूमर, 165 से 185 यूनिट खर्च करते हैं 4 कंज्यूमर, 185 से 205 यूनिट खर्च करते हैं 4 कंज्यूमर्स. और अब हम देखें कि हमें इसका मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मॉड निकालना है. इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लेकर चलते हैं. तो ये रहा ब्लैक बोर्ड का पर किया गया ये सवाल. तो इसमें जो टेबल बनाया गया है कि 65 से लेके 85 यूनिट जो हैं वो 4 कंज्यूमर खर्च करते हैं, 85 से लेके 105 यूनिट 5 कंज्यूमर खर्च करते हैं, 105 से 125 यूनिट जो हैं वो 13 कंज्यूमर खर्च करते हैं, 125 से 145 यूनिट जो हैं वो 20 कंज्यूमर खर्च करते हैं, 145 से 165 जो यूनिट हैं वो 14 कंज्यूमर खर्च करते हैं, 165 से 185 यूनिट जो हैं वो 8 कंज्यूमर खर्च करते हैं, 185 से 205 यूनिट जो हैं वो 4 कंज्यूमर खर्च करते हैं. तो जो कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर हैं वो ये 68 हुए. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम मीन कैसे निकालेंगे. तो मीन को हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, मीन को हम निकाल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, मीन को हम निकाल सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से. सो आउट ऑफ द 3 अब हम कोई एक मेथड फॉलो करने की कोशिश करते हैं. तो मैंने यहाँ चूज़ किया है स्टेप डेविएशन मेथड. तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन प्लस यू बार टाइम एच, जो क्लास इंटरवल जो एच है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं. और जो यू बार है वो हम निकालेंगे सम ओवर एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. तो यहाँ देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, हम क्लास मार्क निकालते हैं सबसे पहले. तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को जोड़ने के बाद 2 से हम भाग दे देते हैं. तो हम क्या करेंगे इसमें 65 और 85 को जोड़ देंगे. हम क्या करेंगे इसमें 65 और 85 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे. तो ये हो जाएगा 150/2 बराबर है 75. तो ये पार्ट जो है वो पूरा हो गया. उसके बाद 85 और 105 को यदि आप जोड़ेंगे तो आंसर 190 आएगा. 190 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 95 आ जाएंगे. तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो वो 20 है. तो आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से भी आप लिख सकते हैं. जो एच की वैल्यू से भी हमें सेंस हो जाता है कि अगली जो वैल्यू वो क्या आएगी. अब 75 के बाद 95 आ जाएगा, 95 के बाद 115 आ जाएगा, 115 के बाद 20 जोड़ के 135 आ जाएगा, 135 में 20 जोड़ के 155 आ जाएगा, 155 में 20 जोड़ के 175 आ जाएगा, 175 में 20 जोड़ के 195 आ जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक्स आई की वैल्यू आ जाती है. इसको हमने बार बार डिस्कस किया है कि जब हमारे पास जो डाटा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ होता है तो हमें उसमें एक्स आई की वैल्यू को लोकेट करने के लिए क्लास मार्क निकालना पड़ता है. अब एक्स आई आपके पास आ गया और एक्स आई से हम स्टेप डेविएशन मेथड्स में एक यू आई टर्म डिफाइन करते हैं. जो एक्स आई में से आप एज्यूम्ड मीन घटाते हैं और उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं. अब आप यहाँ देखिए कि आपके पास एज्यूम्ड मीन हमने सबसे पहले मान लिया क्लास मार्क में से कि लगभग आपका आंसर जो है वो इतना आएगा, 135 आएगा. तो 135 मान लिया. तो यहाँ से हम यू आई की वैल्यू यदि हम निकालना चाहते हैं तो हम 135 लेंगे, 135 सॉरी हम एक्स आई की वैल्यू लेंगे 75. फिर एज्यूम्ड मीन हम 135 घटा देंगे उसमें से, डिवाइड बाई एच से हम उसको भाग दे देंगे. तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ आपके पास आ जाएगा 40 डिवाइड बाई ये है 75 माइनस 135. तो ये 60 आएगा
और 60 -60 को आप 20 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। -3 के बाद फिर नेचुरली अपने आप -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। फिर आपको करना नहीं है अगले स्टेप में। ऐसे अब अगली बार आप कर दीजिए UI वैल्यू यहाँ से आएगी, FI की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से आप निकालिए UI FI। तो 4 क्रॉस -3 -12, 5 क्रॉस -2 -10 and 13 cross -1 this is -13, 20 cross 0 this is 0 and then 14 cross 1 this is 14 and 8 cross 2 is equal to 16, 4 cross 3 is equal to 12। उसके बाद आप प्लस की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप पॉजिटिव साइन वाली को अलग से जोड़ दीजिए, नेगेटिव साइन की वैल्यूज़ को आप अलग से जोड़ दीजिए। तो प्लस की वैल्यू को आप यदि जोड़ेंगे तो 16 12 28 और 28 और 14 42 42 यहाँ से आएंगे और माइनस के 10 माइनस के 12 माइनस के 22 13 35 माइनस के 35 यहाँ से आएंगे। तो टोटल जो है वो यहाँ 7 बच जाएगा। सो इस टर्म से और उसको आप इससे डिवाइड करने के बाद क्या निकाल सकते हैं, यू बार निकाल सकते हैं। तो यू बार क्या हो जाएगा, FI UI ओवर सम ओवर FI, दिस इज 7/68। तो ये उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, ये देखिए 7/68। और जो एज्यूम्ड मीन है उसका जो वैल्यू है वो है 135, यहाँ से ले लेंगे। अब आपको मीन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मीन क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन 135 प्लस 7/68 और h का जो वैल्यू है वो 20 है। इस पार्ट को आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं 135 प्लस 35/17, ये पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस 137.06 यूनिट्स, इतनी बिजली जो है वो इतने यूनिट्स बिजली जो है वो खर्च करेंगे 68 फैमिलीज़ ऑन एन एवरेज। उसके बाद हमसे पूछा गया कि आप मीडियन निकालिए। तो मीडियन निकालने के तरीका क्या होता है, उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता का मतलब होगा कि कितनी बार कोई चीज़ डाटा में रिपीट होती है। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 68 है। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 68/2 दैट इज़ 34। अब हम इसमें एक क्लास इंटरवल मीडियन क्लास हमें चूज़ करना होता है और मीडियन क्लास कौन सा होगा, जो 34 से ज़्यादा या उससे नज़दीक होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 से ज़्यादा जो है वो 42 है और ये उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो हमारे पास जो मीडियन क्लास होगी वो कौन सी हो जाएगी, 125 to 145। तो मीडियन क्लास रही 125 to 145 और इसमें जो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है वो L का वैल्यू होता है 125। क्लास इंटरवल का जो रेंज है वो 20 है, H का वैल्यू 20 है। दिस इज़ 140 अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट वो 20 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज़ 20, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो आपने क्लास चूज़ की है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 42, पर जो फार्मूले में मीडियन निकालने के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं वो होती है फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। अब यहाँ निकालिए आप, ये रहा मीडियन का फार्मूला, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चूजन क्लास मीडियन क्लास क्रॉस H। तो यहाँ देख लीजिए 125 प्लस n/2 इज़ 34 माइनस 22, उसमें से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए और प्रीसीडिंग क्लास और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज़ 20 क्रॉस H। सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 34 माइनस 22 इज़ 12, 125 प्लस 12 137 यूनिट्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो उसके बाद हमें पूछा गया कि आप मॉड निकालिए। तो मॉड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चूज़ करना पड़ता है। तो ये रहा मॉड निकालने के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 हो जाएगी। उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो ये रही मॉडल क्लास आपकी, वंस अगेन इट इज़ 125 to 145 और इसमें L जो है वो 125 होगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास दैट इज़ 13। इससे पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 13 है और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 14 है। दैट इज़ F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, आगे वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है
तो 20 के पीछे वाली जो है वो प्रीसीडिंग क्लास, 20 से आगे वाली सक्सीडिंग क्लास। सो एच जो है वो 20 है। तो मॉड का फार्मूला क्या होगा, एल प्लस जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ये मॉडल क्लास हो गया। तो इससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है F0 है, ये वाली फ्रीक्वेंसी F0 है। और नीचे इसका आप डबल कर दीजिए, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। तो सक्सीडिंग क्लास कितनी है, 14 उसकी फ्रीक्वेंसी है, गुणा एच। अब देखिए जरा, मॉड जो है इट इज़ इक्वल टू 125 प्लस 20 माइनस 13 ओवर 20 का दुगुना 40 में से आप प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास दोनों को घटा दीजिए और गुणा एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 125 प्लस ऊपर से इस पार्ट से 20 माइनस 13 जो आएंगे 7, और ये आ जाएगा एच का वैल्यू डिवाइडेड बाई 13, ये आएंगे 40 माइनस 27। इन दोनों को सॉल्व करें 27 आएगा। सो आपके पास आ गया 125 प्लस 140 अपॉन 13। सो दिस इज 10.76, दिस इज 135.76 यूनिट्स। सो दिस इज द कंपैरिजन व्हाट वी हैव सीन। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मीन की वैल्यू है, जो मीन है, कंक्लूजन क्या है, जो मीन है इट इज़ ग्रेटर देन मीडियन। जो मीन है वो मीडियन से बड़ा है, जो मीडियन है वो मॉड से बड़ा है। So this is all about question number 1 of exercise 14.3. Thank you.